ओके, सो क्वेश्चन नंबर 60 जैसे कि है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 4x माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इनका ग्राफ पहले हमको बनाना है। इधर अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करो तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 पुट करो तो y का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 0 पुट करो x का वैल्यू माइनस 2 होगा। Now if you put x is equal to 0 over here, y होगा माइनस 4, y का वैल्यू 0 पुट करोगे x का वैल्यू 1। तो हमारे पास दो सिंपल पॉइंट्स आ गए इनके, आपको इनको प्लॉट करना है। तो एक पॉइंट है x is 0 y is 2, तो x 0 y 2 यहाँ पे आता है, x is 0 y is 2, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है तो y 2 यूनिट्स, तो ऐसा दिखेगा। ये पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। फिर x is माइनस टू वाई जीरो, x is माइनस टू वाई जीरो यहाँ पे आएगा x एक्सिस पे, x is माइनस टू वाई इज जीरो। तो हमने ये पॉइंट भी प्लॉट कर दिया। और फिर इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। आई विल ज्वाइन देम, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। आपको एक हैबिट लगानी है कि जैसे ही आपने लाइन प्लॉट कर दी उसके साइड में लिख दो x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसकी इक्वेशन। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। नाउ व्हेन x इज 0 y इज माइनस 4, ये वाला x इज 0 y इज माइनस 4, तो यहाँ पे आएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, x इज 0 y इज माइनस 4। तो ये पॉइंट प्लॉट हो गया। उसके बाद x इज 1 y इज 0, x इज 1 y इज 0, ऐसा दिखेगा। अगेन विल जॉइन दीज टू पॉइंट्स। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखेगी एंड इसकी भी इक्वेशन हम लोग लिख देंगे 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस सो ड्रॉन एंड द एक्स एक्सिस। तो आपको ये ट्रायंगल की एरिया निकालनी है। तो ये जो ट्रायंगल है इसकी एरिया। अच्छा, तो अब देखो कि इसका बेस कितना है, बेस का जो लेंथ है वो कितना है। देखो ये वाला लेंथ है 1 यूनिट और फिर ये वाला लेंथ कितना है 2 यूनिट्स। सो टोटल इसका बेस का लेंथ कितना होगा, बेस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। अब इसकी हाइट चाहिए हमको, करेक्ट। तो सेंटीमीटर मत लिखना आप, यहाँ पे कुछ भी यूनिट्स दिए हुए नहीं है, आप बस ये लिखो कि बेस इज 3 यूनिट्स। ओके, सेंटीमीटर मत लिखना। उसके बाद आपको इसकी हाइट चाहिए। अभी देखो हाइट निकालने के लिए हमको ना ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। अभी कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएं, आपको इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। आप लोग सॉल्व करके बताओ इसका सोल्यूशन सेट क्या है। आप इनको ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, कौन सा x और y का वैल्यूज है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको ये पॉइंट P मिल जाएगा, ये हमको चाहिए हाइट निकालने के लिए। सो साइड में करो आप कैलकुलेट, टेल मी द आंसर। बहुत सिंपल है, आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं आ रहा आंसर अभी तक। देखो दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 4x माइनस एक्स 3x आएगा, माइनस वाई, तो दोनों सेम टर्म्स है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे आएगा -4 माइनस टू इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू 2 है, किसी एक लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दो। मान लो इसमें आप x को 2 पुट करते हो तो 2 माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0 आएगा,
y का वैल्यू आएगा 4. सो दिस पॉइंट P इज दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है P, इट इज एक्सिस टू y इज 4. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका y कोऑर्डिनेट 4 है. y कोऑर्डिनेट मतलब उसका x एक्सिस से डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये 4 यूनिट्स है. सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स. तो इसकी हाइट आ गई हमारे पास, इसकी हाइट है 4 यूनिट्स. तो अब इसकी एरिया हम लोग निकाल सकते हैं. सो दिस एरिया, ये जो एरिया हमको चाहिए थी, दैट एरिया इज हाफ इंटू बेस 3, हाइट इज 4. सो दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर हुआ? बताओ सम ये. ठीक है, तो ये सम ऐसे करना है. we'll move on to the next sum. Question number 61. Draw the graph of the lines x is equal to -2 and y is equal to 3. इन दोनों का हमको ग्राफ बनाना है. Write the vertices of figure form and these lines x axis y axis. Also find the area of the figure. तो काफी इजी क्वेश्चन है ये. देखो x एक्सिस है, मैं बाद में आता हूँ, और फिर ये y एक्सिस. ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू 3 लाइन कैसी होती है? y कोऑर्डिनेट हमेशा 3, ये ऐसे y इज इक्वल टू ऑलवेज 3. तो ये लाइन कहाँ से पास होगी? 0,3 से. फिर x इज इक्वल टू -2, इसको प्लॉट करना है. तो हमेशा x -2 इस लाइन पे होता है, x इज इक्वल टू -2. इस लाइन पे हमेशा अगर आप देखो तो x -2 ही मिलेगा. तो ये जो कटिंग पॉइंट है ये क्या होगा? x इज -2 बट y कोऑर्डिनेट 0 होगा. अब आपको क्या करना है कि सारे ये जो फिगर बना है यहाँ पे x y और ये लाइंस के बीच में, इसकी एरिया अपने को निकालनी है और वर्टिसेस भी निकालने हैं. अब ये तो हुआ ओरिजिन 0,0. अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा -2 होगा और y कोऑर्डिनेट हमेशा 3 के बराबर होगा. तो ये फिगर के सारे वर्टिसेस आ गए. अब इसकी एरिया निकालेंगे. आपको अगेन क्या देखना है कि लेंथ मेजर करना है. तो ये एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ कितना है? 2 यूनिट्स, और ये लेंथ कितना है? 3 यूनिट्स. सो इसकी एरिया होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, हर सम के बाद बताया करो कि सम क्लियर हुआ कि नहीं, या कहीं डाउट हो तो आप पूछ दो. क्लियर हुआ सबको? ओके. y भी लिख दोगे शॉर्टकट में y कि यस क्लियर हुआ तो भी चलेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. ये आप क्या करो, आपको मे बी अगर कोई सम पूरी तरह से नहीं समझ में आया, मे बी 80% 90% समझ में आ गया, फिर जाना आप घर पे, रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, तो रिकॉर्डिंग देखना जहाँ पे आप अटके, और फिर उस सम को स्मूथली अपने हाथों के नीचे से निकालना. जब तक ऐसा नहीं करोगे मैथ्स में फ्लुएंसी नहीं आएगी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं. फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा, हमको लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है. डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लैम्डा x प्लस y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, एंड एक और इक्वेशन दी है x प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 1. हैव, अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. हैव पहला है नो सॉल्यूशन. अब देखो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है कि पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ. देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हुई. a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, अभी पहले देखते हैं कि अगर आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 आया, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर हुआ
बट ये नॉट इक्वल टू C1/C2 आया, तो इसके नो सोल्यूशन होते हैं। और अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, तो इसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। ये थ्योरी पॉइंट क्लियर है या ये याद है आपको? यस या नो लिखो, वाई या एन लिख सकते हो। तो ये 3 केसेस आपको याद रखने होते हैं इसमें। ओके, तो हम लोग यही अप्लाई करते हैं। नो सॉल्यूशन का केस इन्होंने बोला है, तो लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप भी साइड में स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, मैं भी यहाँ पे करता हूँ। मैं बात नहीं करूंगा, आई वोंट स्पीक, जस्ट आई विल कीप ऑन सॉल्विंग। आप भी ट्राई करो। तो ये ऐसा केस आएगा, चलो मुझे बात करनी ही पड़ेगी। तो हमको क्या चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ना इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर हेयर, अगर आप इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1, मतलब लैम्डा के दो वैल्यूज आएंगे 1 या लैम्डा आएगा -1। उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों केसेस को सॉल्व करोगे, ये दोनों केसेस। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे कि 1/λ नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 1 आना चाहिए, तो आपको ना दोनों चीजें सेटिस्फाई करानी है। अब दोनों चीजें कहाँ सेटिस्फाई होंगी, अब आप लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करके देखो। अगर आप देखो लैम्डा के दो वैल्यूज आए ना, एक ये एक ये। अब मान लो लैम्डा का वैल्यू आप 1 पुट करके देखते हो, तो क्या ये जो है ये सेटिस्फाई होता है? देखो लेफ्ट हैंड साइड आएगा 1/1, राइट हैंड साइड आएगा 1/1²/1। ये तो इक्वल आ रहा है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो तो ये तो इक्वल आ रहे हैं, हमको अनइक्वल चाहिए। अब लैम्डा का वैल्यू -1 पुट करके देखो, इफ यू पुट लैम्डा इज -1, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा 1/-1, राइट हैंड साइड आएगा 1/1। ये अनइक्वल आ रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, -1। ये करेक्ट है, ये रिजेक्ट करना है। हाँ करेक्ट, -1 पे ये होता है और 1 पे नहीं होता, करेक्ट। तो क्लियर हुआ, सबका आंसर आया। इस क्वेश्चन का आंसर है लैम्डा शुड बी -1। तब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है और ये इन इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है। नॉट इक्वल टू का केस भी यहाँ पे सेटिस्फाई होता है फॉर लैम्डा इज -1। इफ एनी वन ऑफ यू वांट दैट आई शुड रिपीट द सॉल्यूशन देन टेल मी। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, किसी को प्लीज रिपीट, ठीक है मैं रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ पे देखो उन्होंने ये बोला है कि नो सॉल्यूशन चाहिए, आपको नो सॉल्यूशन का केस लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे लैम्डा का रेशो यहाँ पे 1 के साथ इक्वल टू आना चाहिए y का कोएफिशिएंट, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट लैम्डा है, एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 1। तो हम लोग इस कंडीशन को अगर सॉल्व करें तो लैम्डा बाय 1 इज इक्वल टू 1/λ, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा के दो वैल्यूज आ रहे हैं, लैम्डा इज 1, लैम्डा इज -1। अब हम लोग इस कंडीशन पे आते हैं कि ऐसा होना चाहिए लैम्डा का वैल्यू कि 1/λ नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आना चाहिए। लैम्डा स्क्वायर बाय 1 मतलब लैम्डा स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि लैम्डा का वैल्यू 1 लेके देखोगे, लैम्डा का वैल्यू 1 क्या वो इसको सेटिस्फाई करता है वो देखना होगा। तो 1/1 और यहाँ पे आता है, हमने ये भी कैलकुलेट किया, हमने ये भी कैलकुलेट किया लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करके, बट ये तो इक्वल आ रहा है ना, हमको तो अनइक्वल चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा का वैल्यू -1 इसमें पुट करके देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा 1/-1, राइट हैंड साइड कितना आएगा 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 आएगा। अच्छा ये अनइक्वल आ रहे हैं, तो अनइक्वल तो चाहिए थे, इसका मतलब लैम्डा इज -1। ये रिजेक्ट करना है और ये एक्सेप्ट करना है। अब क्लियर हुआ?
ओके, नेक्स्ट इसके सम पे जाते हैं। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, इट्स लाइक दिस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। चलो आप ट्राई करो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए अपने को, तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। So the given equations are lambda x plus y is equal to lambda square. Then we have x plus lambda y is equal to 1. Infinite solutions के लिए क्या होना चाहिए? lambda by 1 should be equal to 1 by lambda and it should also be equal to lambda square by 1. तीनों चीजें होनी चाहिए। तो आप इन दोनों को सॉल्व करो। lambda square is equal to 1, lambda is equal to 1, lambda is minus 1। फिर आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो, ये इन दोनों को। तो यहां से आता है 1 बाय लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर बाय 1। अब ये करके देख सकते हो, फिर से आप क्या करो, इसमें लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करके देखो और लैम्डा की वैल्यू -1 भी पुट करके देखो। LHS RHS इक्वल आने चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू -1 के लिए ये दोनों अनइक्वल आते हैं, बट इसके लिए दोनों इक्वल आते हैं। हमको इक्वालिटी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 1 आंसर है, करेक्ट। तो सबका आया है आंसर बराबर। नेक्स्ट हम इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, यूनिक सॉल्यूशन। हमको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। तो फिर से लगा के देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा का रेशियो 1 के साथ शुड नॉट बी इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ये दोनों अनइक्वल होने चाहिए। तो बेसिकली लैम्डा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सो लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 1, लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1। बस, अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो लैम्डा की दुनिया की कोई भी वैल्यू पुट करो, बट 1 अलाउड नहीं है, -1 अलाउड नहीं है, ये दोनों नहीं रख सकते। बस इतना ही आपको लिखना है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर। ये जो साइन है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू रियल। आर मतलब रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हो, बट -1 और 1 नहीं पुट कर सकते। चलो ये नहीं क्लियर है, ये नहीं समझ में आ रहा, तो सिर्फ सेंटेंस में लिख सकते हो, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा इज अलाउड एक्सेप्ट -1 and 1, सॉरी -1 and +1। नेक्स्ट हम पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। Find the values of a and b for which the following system of linear equations has infinite number of solutions. तो a plus bx minus 2by is equal to 5a plus 2b plus 1 and 3x minus y is equal to 14। हमको a और b के वैल्यूज निकालने हैं सो दैट इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आप भी ट्राई करो। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो सब सेम होना चाहिए। a प्लस बी बाय 3 शुड बी इक्वल टू -2b बाय -1 शुड बी इक्वल टू 5a प्लस 2b प्लस 1 बाय 14। तो आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले तो ये -1 कैंसिल आउट होगा, सो a प्लस बी यह आता है 6b, पहला इक्वेशन। फिर आप क्या कर सकते हो, बाकी के जो दो टर्म्स है इनको सॉल्व करो। अगेन माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, 14 2 28b इज इक्वल टू आएगा 5a प्लस 2b प्लस 1। नाउ इफ यू सॉल्व दिस यू गेट 0 इज इक्वल टू 5a minus 26b plus 1। So now we have two equations over here, a और b निकालना है। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 5b, a का वैल्यू 5b। ये आप क्या करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 0 इज इक्वल टू 5 इंटू a का वैल्यू है 5b माइनस 26b प्लस 1। 0 इज इक्वल टू 25b माइनस 26b प्लस 1। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1।
b इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रख दो, a का वैल्यू आएगा 5। देखो आ रहा हो ये आंसर तो कमेंट करो कि ये आंसर मिला कि नहीं। ठीक है, सिर्फ रोहिल को मिला है आंसर, बाकी भी करो सॉल्व। मिल रहा है आंसर, नहीं मिल रहा? चलो ठीक है, नेक्स्ट सम पे निकल जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64। Show that the following system of equations has an unique solution. 3x plus 5y is equal to 12, 5x plus 3y is equal to 4। और सॉल्यूशन भी निकालो। अभी देखो यूनिक सॉल्यूशन है ये बोला है, तो 3/5 का रेशो 5/3, ये तो नॉट इक्वल है ही। यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, तो इसका ये यूनिक सॉल्यूशन निकालना भी है। तो याद है आप मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशंस बताओ, जब कभी ये कोएफिशिएंट इंटरचेंज होता है, देखो यहाँ पे 3x है बट यहाँ पे 3y बन गया, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 5x बन गया। जब कभी ऐसा कोएफिशिएंट इंटरचेंज होता है तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशंस को बताओ। साइमल्टेनियसली तो सॉल्व करना है, ठीक है, बट इसका एक इजी तरीका होता है टू गेट द सॉल्यूशन इजीली। व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर व्हेन वी हैव कोएफिशिएंट इंटरचेंज, किसी को याद है? नहीं, एलसीएम वगैरह तो नहीं लेना, एलसीएम नहीं करना है इसमें। इसमें आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड बोथ द इक्वेशंस एज वेल एज सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 16, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -8, ये आता है। तो यहाँ से x प्लस वाई आएगा 2, यहाँ से x माइनस वाई आएगा -4। बहुत सिंपल इक्वेशंस बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को ऐड कर दो। इफ यू ऐड देम यू गेट 2x इज इक्वल टू -2, यू गेट x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 किसी इक्वेशन में रख दो, y का वैल्यू 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर हुआ? कोएफिशिएंट इंटरचेंज पे याद रखना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना। दो इजी इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे, फिर उनके सॉल्यूशंस निकालना। डन? क्लियर हुआ? ठीक है, सब लोग कमेंट किया करो, ठीक है, कि मुझे पता चलेगा चीज़ें पहुंच रही हैं वहाँ पे, नहीं पहुंच रही। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। नाउ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस b। दिस इज गिवन टू अस। x बाय a स्क्वायर प्लस y बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हमको क्या निकालना है यहाँ पे? सॉल्व फॉर x बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। अच्छा, हमको यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड निकालना है। सब्सटीट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, एक्स का वैल्यू मान लो आप निकालते हो तो वो होगा a प्लस बी माइनस वाई अपॉन बी। पहले तो आप ये y अपॉन बी को यहाँ पे शिफ्ट कर दो राइट साइड पे, तो x अपॉन a का ये वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा? a इंटू ए प्लस बी माइनस वाई अपॉन बी। अच्छा, एक काम कर सकते हैं बहुत इजी वाला, कि हमारे पास यहाँ पे x अपॉन ए तो है ही, हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे a से, तो यहाँ पे a स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी a डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x बाय ए स्क्वायर, देखो x बाय ए स्क्वायर ये हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सो a प्लस बी माइनस वाई अपॉन बी बाय ए प्लस वाई बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये आ रहा है।
अब हम लोग क्या करें, ए को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे इजीली कैसे किया जाए, चलो ठीक है, ये ए को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस वाई अपॉन ए बी प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। वी हैव दिस। तो ये ए अपॉन ए कितना होगा, 1। इस 1 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, तो बी अपॉन ए प्लस वाई कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा 1/b स्क्वायर माइनस 1/ab इज इक्वल टू 1। ये 1 आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो राइट पे 1 आ जाएगा राइट साइड पे। फिर ये b अपॉन ए भी राइट साइड पे शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो y इंटू 1/b इंटू 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1 माइनस b/a, ऐसा आ जाएगा। तो y इंटू 1/b इंटू a माइनस b बाय ए बी इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन ए। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इन्होंने बोला है, तो ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे a माइनस बी कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे a कैंसिल आउट होगा, तो राइट साइड पे कुछ बचा ही नहीं, 1 आ जाएगा राइट साइड पे। तो y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर, करेक्ट। y का वैल्यू बी स्क्वायर है। क्लियर हुआ यहाँ तक, या फिर से रिपीट करूँ ये स्टेप्स? रिपीट, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, एक और बार देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ये देखो, ओके, सो वी आर गिवन टू इक्वेशंस, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस b। उसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन है, x बाय ए स्क्वायर प्लस y बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। करना क्या है यहाँ पे, करना ये है कि x अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है। सो वो है a प्लस बी माइनस वाई अपॉन बी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/a यहाँ पे भी 1/a यहाँ पे भी, तो x अपॉन ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। अब ये जो टर्म्स है ये ऐसे हैं, a प्लस बी माइनस वाई अपॉन बी डिवाइडेड बाई a से डिवाइड कर दो, a अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस वाई बाय बी स्क्वायर, ये आ रहा है। सो दिस इज 1 प्लस बी अपॉन ए माइनस वाई बाय बी स्क्वायर। ये x अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू है, ये हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे। तो 1 प्लस बी अपॉन ए माइनस वाई बाय बी स्क्वायर प्लस, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर यहाँ पे y बाय बी स्क्वायर है, तो y, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई। हाँ, जब हमने इस a को डिवाइड किया तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा, y अपॉन ए बी, यहाँ पे भी आएगा y अपॉन ए बी। फाइन, तो यहाँ पे भी आएगा y अपॉन ए बी। अच्छा, और यहाँ पे ऑलरेडी y अपॉन बी स्क्वायर है, तो y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये आ रहा है। इस 1 को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो b अपॉन ए माइनस वाई अपॉन ए बी प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये टर्म्स आ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, तो ये b अपॉन ए यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो y अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस बी बाय ए, ऐसा आ जाएगा। मैंने इस टर्म को पहले लिखा है और इस टर्म को बाद में लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y कॉमन निकालेंगे। अच्छा, डिवीजन में b भी कॉमन है, तो y अपॉन बी कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू a माइनस बी बाय ए, ऐसा आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे टर्म्स ऐसे दिखने वाले, y अपॉन बी इंटू ए माइनस बी बाय ए बी इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन ए। a minus b will cancel out, a will cancel out,
तो y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू बी स्क्वायर। y इज इक्वल टू बी स्क्वायर हम लोग इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो x अपॉन ए प्लस वाई का वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो x अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों तरफ b का टर्म कैंसिल आउट होगा, x अपॉन ए इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बताओ क्लियर हुआ ये सम? x का सॉल्यूशन, x का वैल्यू है ए स्क्वायर, y का वैल्यू है बी स्क्वायर। सब लोग बताओ, ठीक है अभी क्लियर है? थोड़ा लेंदी समय ये, जिनको पहले क्लियर नहीं हुआ था आप लोग कमेंट करके बताओ क्लियर है? ठीक है, सो नेक्स्ट सम सब्स्टिट्यूशन का ही मेथड यूज करना है अपने को, एंड द क्वेश्चन इज ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, फिर bx प्लस ए वाई, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है, bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, बोला नहीं होता तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसको इजीली ला सकते थे। खैर हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, तो बी वाई का वैल्यू है 1 माइनस ए एक्स, तो y का वैल्यू कितना होगा 1 माइनस ए एक्स अपॉन बी, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बी एक्स प्लस ए वाई, वाई का वैल्यू है 1 माइनस ए एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या करें, यहाँ पे x का टर्म एक साथ अपने को कलेक्ट करना है, तो देखो x का इफेक्टिव टर्म कितना है, यहाँ से b निकल के आ जाएगा b। अच्छा यहाँ पे x का टर्म कितना आएगा, यहाँ पे x का टर्म कितना होगा, x तो हमने कॉमन बाहर खींच दिया है ना, यहाँ पे है a, यहाँ पे है b, और ये और a अंदर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे माइनस साइन है, सो इट इज माइनस ए स्क्वायर बाय बी। ये शॉर्टकट्स ये ना आपको स्टेप स्किप करते आने चाहिए, इससे आपके कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगे। प्लस बचा हुआ ये a 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो a अपॉन बी ये बच जाएगा इज इक्वल टू 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये क्लियर नहीं हुआ हो तो आप आराम से हर एक स्टेप कर सकते हो। देखो हर एक स्टेप करोगे तो ऐसा दिखेगा, बी एक्स प्लस ए अपॉन बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी एक्स, तो एक्स का टर्म कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आएगा बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी, यही मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, नाउ इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो x इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी इज इक्वल टू 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी। तो यहाँ पे करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2ab स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी लेक्चर खत्म होने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे है एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी, तो यहाँ पे a आपको कॉमन निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो x इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों तरफ कैंसिल आउट डिवाइडेड बाय बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ भी कैंसिल आउट होगा, सो x का वैल्यू है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही y का वैल्यू आप निकाल के देखो, बाकी के सम्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।